नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक नए वैकेंसी, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए जान लेते हैं कहां से वैकेंसी आ रही, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी बातें करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है पावर ग्रिड। जी हाँ साथियों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। जी हाँ साथियों, PGCIL की तरफ से वैकेंसी आ रही है। यहाँ पे देखिए वैकेंसी निकाला गया है, एक इंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट वगैरह के बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसी में हायरिंग होने वाली है साथियों। यहाँ पे देखिए कंपनी प्रोफाइल वगैरह के बारे में दे रखा है PGCIL के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो कितनी निकाली गई, तो साथियों इसमें 1543 वैकेंसी। जी हाँ साथियों, 1543 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट रीजन वगैरह दिया है और कौन सी वैकेंसी कितना है उसके बारे में भी यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि पोस्ट आईडी, पोस्ट ऑफ द नेम, यहाँ पे पोस्ट आईडी, पोस्ट नेम दे रखा है। तो यहाँ पे 487 जो आपका पोस्ट आईडी है उसमें देखिए फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकालेगी, जिसमें 532 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई साथियों। यहाँ पे देखिए फर्स्ट NR राज प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या है कि जो आपको ये टोटल प्रोजेक्ट रीजन दिख रहा है साइड में, ये PGCIL के कितने प्रोजेक्ट इस वक्त रनिंग में है और कहाँ पे रनिंग है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है साथियों। तो उसी के लिए यहाँ पे क्या है कि रीजन वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकाला है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 532 है। अगली जो वैकेंसी के लिए है, अगला जो ब्रांच है वो फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए निकाला गया, जिसमें 198 वैकेंसी साथियों। अगला जो है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 535 दे रखा है। फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए यहाँ पे दे रखा है साथियों 193 दे रखा है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें आपका क्या है RDSS प्रोजेक्ट में ही सिर्फ वैकेंसी निकालेगी, जिसमें आपका क्या है कि 85 वैकेंसी 85। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1543, मतलब 1543 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है साथियों। बात कर लेंगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको प्रोजेक्ट रीजन यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे उसका पूरा फुल डिटेल यहाँ पे दिया है कि आपका कौन से स्टेट में है, कौन से प्लेस में है, कौन से लोकेशन पे है, यहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन किया गया है। तो आप जिस भी किसी से मतलब रीजन से भरना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपने आप को खोज सकते हैं कि आपको कहाँ से भरना है अपने ब्रांच वाइज। इसी तरीके से इसमें पूरा दे रखा है साथियों। आगे बात करेंगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों। यहाँ पे देखिए हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आपको एक मतलब हेल्पफुल बन सकता है। अपर लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 29 ईयर्स दे रखा है साथियों। आपको क्या है SC ST OBC के हिसाब से आपको क्या है रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या है कि अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एसेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि फुल टाइम BE/BTech इंजीनियरिंग मांग रखा है, BSc भी है तो भी आपका चलेगा। उसके बाद आपका डिसिप्लिन इक्विवेलेंट वगैरह के बारे में दिया है, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक। तो आपका कौन सा ब्रांच इक्विवेलेंस है कि अप्लाई कर सकता है। एसेशनल क्वालिफिकेशन आपने देख लिया। अब बात करेंगे साथियों एक्सपीरियंस की। तो इसमें यहाँ पे देखिए शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिज़ाइन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ETC इन रूरल इलेक्ट्रिसिटिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे टोटल मतलब आपका रेलिवेंट फील्ड से 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए साथियों। आगे बात करेंगे और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों। जैसे सारी ब्रांचों के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे उनका डिसिप्लिन दिया हुआ है, उनका रेलिवेंट फील्ड दिया है। तो आप अपना उसमें देख सकते हैं कि आपका कौन सा ब्रांच है और आप किस में अप्लाई कर रहे हैं। इसमें भी आपको हर वैकेंसी के लिए आपको क्या है कि अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांग रखा है। जैसे कि पहले आपको क्या है कि जो आपकी पहली वैकेंसी थी वो इलेक्ट्रिकल के लिए, तो आपको उसमें क्या था कि आपको BTech मांग रखा था। सिविल के लिए भी BTech मांग रखा है साथियों। बट फील्ड सुपरवाइज़र करके जो वैकेंसी है ये साथियों, इसमें आपका फुल टाइम डिप्लोमा मांग रखा है। जी साथियों, डिप्लोमा मांग रखा है, हायर डिग्री नॉट मतलब अलाउड। बाकी आपको डिप्लोमा अगर आपका है फुल टाइम 3 ईयर का इलेक्ट्रिकल, तो फील्ड सुपरवाइज़र में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट आईडी 498 दे रखा है साथियों। इसमें भी शुड है 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिविल के लिए भी यहाँ पे आपको क्या है कि फुल टाइम डिप्लोमा मांग रखा है और इसमें भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फील्ड सुपरवाइज़र के लिए, इसमें भी आपका क्या है कि 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ 3 साल का आपका फुल डिप्लोमा होना चाहिए। आगे बात करेंगे साथ ही और जो सैलरी मिलने वाली है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, उसके बारे में बात करेंगे।
फील्ड इंजीनियर के बारे में बात करेंगे साथियों तो 1 लाख से लेके 1,20,000 तक आपका क्या है कि बेसिक पे मिलने वाला है, जिसमें आपका इनिशियल 30,000 प्लस इंडस्ट्रियल DA HRA प्लस पर्क प्लस 35% बेसिक विथ एनुअल CTC आपका यहाँ पे बनेगा 8 लाख, मतलब 8,09,000। जैसा था 8,90,000 आपका क्या है यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। 8.5 लाख आपका अप्रॉक्स CTC बनने वाला है। यही डिप्लोमा की फील्ड सुपरवाइज़र की बात करेंगे तो इसमें भी आपका क्या है 6.8 लाख आपका अप्रॉक्स CTC बनने वाला है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ फील्ड इंजीनियर के लिए भी जो मिलेगा और सुपरवाइज़र के लिए तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि सेम मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखिए पर्क्स अलाउंस दे सकते हैं आपका, मतलब जो भी DRA इंडस्ट्रियल HRA पर्क्स अलाउंस जो भी सारी चीज़ें मिलनी है यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए अदर बेनिफिट वगैरह के बारे में भी दिया है। HRA विल बी पेड एज पर HRA रूल्स ऑफ पावर ग्रिड, आपका HRA वहाँ से दिया जाएगा, मतलब ऊपर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी एलिजिबल फॉर PF डिडक्शन 12% ऑफ बेसिक एंड DA पर मंथ। यहाँ पे आपका क्या है कि PF वगैरह भी यहाँ पे कटेगा साथियों। यहाँ पे देखिए और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। लीव वगैरह भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी इन लेट टू द 12 कैजुअल लीव, 10 डेज सिक लीव, 30 डेज अर्न लीव आपको यहाँ पे मिलेगा साथियों। तो छुट्टी वगैरह बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन रेगुलर पोस्ट, यहाँ पे देखिए क्या है कि पावर ग्रिड में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एलिजिबल फिक्स टर्म एम्प्लॉय after complete 2 years turn power grid subsequent to requirement as FTE based on the requirement for selection to regular post through internal selection process FTE such opportunity shall be। तो यहाँ पे साथी आपको क्या है कि आप जब अपना कॉन्ट्रैक्ट का जॉब 2 साल पूरा करते हैं तो आपको अवसर मिल सकता है, आपको क्या है कि चांस मिल सकता है तो एज ए रेगुलर एम्प्लॉय के लिए। तो आपको क्या है कि मिनिमम 2 ईयर्स आपका वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस अपना वर्क टाइम देना पड़ेगा, तो भी कंपनी के रूल के हिसाब से इंटरनल प्रोसेस के हिसाब से आपको वहाँ पे क्या है कि परमानेंट किया जा सकता है। एज एंड रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे तो हमने आपको ऊपर ही पहले ही बताया साथियों कि आपको SC ST OBC के हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे बात करेंगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि कैंडिडेट हु हैव वर्क पावर ग्रिड फील्ड इंजीनियर फील्ड सुपरवाइजर फॉर एट लीस्ट 1 year एंड स्टिल वर्किंग हैव ए सेपरेटेड can apply fresh for the post of eligible of field engineer field supervisor in power। they have to mention the power grid employee in, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि साथियों अगर आपका क्या है कि जब आपका मतलब इंटरनल वैकेंसी आएगा तो आप उसको अप्लाई वगैरह करेंगे तो आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। तो आपका किसी भी तरीके का आपको फॉर्म फीस वगैरह नहीं देना, आपका क्या है कि आपको रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। सर्विस सर्टिफिकेट इज एसेशनल रिक्वायरमेंट टू बी सबमिटेड बाय FTE FE SCs हु आर सेपरेटेड फ्रॉम पावर ग्रिड अप्लाइंग फॉर द सच ए पोस्ट। यहाँ पे देखिए आपको मतलब वैकेंसी के बारे में, इंटरनली वैकेंसी वगैरह के बारे में इसमें दिया। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे द इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल इन प्योरली टेम्प्रोरी इन नेचर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 24 months और टिल कंप्लीट ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज द अर्लियर द एक्चुअल इंगेजमेंट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एट स्टेटस प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले तो इनिशियली आपको 24 मतलब 2 साल के लिए आपको रखा जाएगा, उसके बाद क्या है कि प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आगे बढ़ाया जाएगा कि कब तक आपका मतलब टेन्योर रखना है, या तो फिर आपका जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको रहना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे साथियों। देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सेल रजिस्टर्ड power grid common FTE written test candidate will have to meet the all eligible criteria including 1 year relevant post experience as on the last date of online registration। यहाँ पे देखिए आपका रिटन टेस्ट होने वाला है साथियों। रिटन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ही साथियों आपको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते के साथ आपका क्या है कि ज्वाइनिंग आएगा साथियों, तो इससे आपका क्या है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेनली आपको रिटन टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या है कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कॉमन FTE रिटन टेस्ट करके आपको क्या है कि एक एग्ज़ाम कराया जाएगा। और बाकी आगे बात करेंगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है साथियों टेस्ट सेंटर वगैरह दिया है। दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलोर, मुंबई ऐसे जगहों पे आप क्या है कि अपना अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। फील्ड इंजीनियर की बात करेंगे तो 400 पोस्ट दे रखा है। फील्ड सुपरवाइजर के लिए देखेंगे तो साथियों 300 रुपये फॉर्म फीस है। आगे बात करेंगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर करी। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। मेनली बात करेंगे यहाँ पे फॉर्म के लास्ट डेट के। जी हाँ साथियों, फॉर्म का लास्ट डेट आपका क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हो जाता है लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे फॉर्म का लास्ट डेट है। और जब हमको याद आता है कि साथियों अब तो लास्ट डेट है तो आपका फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो मेनली आपको अप्लाई कैसे करना है, तो साथियों आपको
पावर ग्रिड की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए बात करेंगे यहाँ पे क्या है कि 27 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हुआ, 17 सितंबर आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। जी हाँ साथियों, 17 सितंबर आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। तो आप क्या है कि आप फॉर्म विद इन टाइम में भर लेंगे ताकि किसी भी तरीके का आपको कोई मिस्टेक ना हो और किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट आपका छूट ना पाए। तो चलिए साथियों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।